मेरी धम्म यात्रा में आज हम लोग लुम्बिनी वन में आए हैं और चारों तरफ से लुम्बिनी वन जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ है और पवित्र जन्म आज चारों ओर इस लुम्बिनी वन में हम लोग आए हैं और हमारे साथ भिक्षु संघ भी है। और जिस ठिकान में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ ये आज यहाँ पर आप देख सकते हैं और लाइव के माध्यम से कितना सुंदर वातावरण। न जच्च वत्सल्यो होती कम्मनो होती ब्राह्मणों, इसी तरह का सुंदर उपदेश की जन्म से कोई बड़ा नहीं होता तो अपने कर्म से बड़ा होता है। इसी तरह तथागत ने सुंदर उपदेश किया है और ये सुंदर उपदेश आज जगत के काम में आ गया है। जगत के बुद्ध राष्ट्रों के लोग बड़े श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ आकर यहाँ पर वंदना करते हैं कि अगर इस भूमि पर सिद्धार्थ गौतम जैसा महापुरुष अगर राजर्षि पुरुष अगर जन्म नहीं लेता तो सद्धम्म का जो मार्ग है, सद्धम्म की जो राह है, सद्धम्म का जो रास्ता है कभी इस दुनिया को नहीं मिल पाता था। ना शिक्षा मिलती थी, ना समाधि का मार्ग मिलता था, ना प्रज्ञा का मार्ग मिलता था, ना समता स्वातंत्र बंधु प्रेम का मार्ग मिलता था और सद्धम्म नहीं मिलता था। और यहाँ तक निब्बानगामी जो मार्ग है, निष्कलंक निष्पाप जीवन जिसको निब्बान कहा गया है, वो भी इस दुनिया को कभी नहीं मिलता था। और सारी दुनिया त्रस्त थी दुखों में, रोगों में, भयभीत जीवन में, जाति जरा मरण के चक्र में घूमते रहती थी। लेकिन इसी भूमि पर सिद्धार्थ गौतम का जब जन्म हुआ और उन्होंने बोधि प्राप्त किया, बोधि प्राप्त करने के बाद, बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद इस भूमि पर महानता का संदेश दिया। तो ये जन्मस्थली है, इसको जन्मस्थली कहा गया, सिद्धार्थ गौतम की जन्मस्थली है। और यहाँ पर थोड़ा आवाज़ दिया हूँ मैं इसीलिए कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ मांगने के लिए कुछ मिलेगा करके तो यहाँ पर ये भिक्षु संघ है और बच्चे हैं यहाँ पर। तो किसी ने कहा कि कुछ नहीं था मेरे मन में, आया मैं लुम्बिनी वन में। मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं था, कोई चेतना नहीं थी, कोई भाव भी नहीं था, कोई चेतना भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे पुण्य कर्म ने, कुशल कर्मों ने इस लुम्बिनी वन में ले आ गया। मेरे मन में ऐसा कुछ भी भाव नहीं था कि मनोपभंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मन्न साच पस्सनेन भासति वा करोति वा ततो नंग सुखमहंति छायाव अनपाहिनी। ऐसा हमारे मन में कभी नहीं है। तो मराठी की उसकी एक, हिंदी की एक मन है, कुछ भी नहीं मेरे मन में, आया हूँ मैं लुम्बिनी वन में। और सिद्धार्थ गौतम को यानी सिद्धार्थ गौतम का यहाँ पर दर्शन करने के लिए, सिद्धार्थ गौतम का इस ठिकान में वंदना करने के लिए, ये पेड़ों पौधों से भरा हुआ चारों ओर आप वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं, ये चारों ओर जो देख रहे हैं आप लोग, ये सब लुम्बिनी वन है। और लुम्बिनी वन के ठिकान में आप लोग आए हैं वीडियो के, लाइव वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं। और अभी हम लोग जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, ये लुम्बिनी वन में, वहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं। और थोड़ी देर में हम लोग पूरी तरह से ये चारों ओर का जो भाग है लुम्बिनी का, लुम्बिनी वन का, देश विदेश के तो बहुत सारे विहार बने हुए हैं। बहुत देश विदेश ने करीब 42 देशों ने यहाँ पर
विहार बना के रखा है। और अपने देश का यहाँ पर, लेकिन जो मेन ये है विहार है, मेन जो जन्मभूमि है, जन्मभूमिष्य की जन्मभूमि है। और ये जन्मभूमि सिद्धार्थ गौतम की जन्मभूमि, और सिद्धार्थ गौतम की जन्मभूमि विश्व के लिए वंदनीय हो गए, विश्व के लिए महानता का हो गया, विश्व के लिए एक श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि विश्व जानता है कि बुद्ध की भूमि, धम्म की भूमि, यहाँ पर कुछ नेपाली भाषा में लिखा हुआ है कि वो पंचशील का अनुसरण करे, आप लोग देख रहे हैं। और जो भगवान बुद्ध का संदेश है, भगवान बुद्ध की जीवन शैली है, पंचशीलों से शुरू होता है। और यहाँ पर प्रथम अंदर जाने के पहले ही यहाँ पर भगवान बुद्ध के जो पंचशील सद्धम्म है, वो पंचशील सद्धम्म यहाँ पर उपदेश लिखा हुआ है। तो जहाँ वहाँ मेरे ख्याल से नेपाल गवर्नमेंट ने यहाँ पर लुम्बिनी वन को इतना सुंदर बना दिया है। हम लोग 10-12 साल पहले आए थे तो इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस वक्त बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। और उस सुंदर व्यवस्था का सुंदर और ये महामाया अभी जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, यही भूमि है, यही भूमि अभी लुम्बिनी वन में सुंदरता का परिचय दे रही है, सुंदर वातावरण का आभास दे रही है। ये चारों ओर लुम्बिनी वन का है। और आप वीडियो के माध्यम से वीडियो को सुंदर रूप से देख रहे हैं मेरी धम्म यात्रा। मैं भदंत संघानंद महास्तवीर जब थाईलैंड से यहाँ आ गया, और आने के बाद भारत में मन में एक भाव जगा कि नहीं, अभी वर्षावास का टाइम है, और वर्षावास के टाइम के पहले अभी शुरू होगा वर्षावास, तो उसके पहले भगवान बुद्ध के पवित्र तीर्थस्थान चारों, बुद्ध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, वो सभी तरह से बुद्ध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, चारों धाम, चारों श्रेष्ठ ठिकान के दर्शन करके आ गए। तो हम प्रथम बुद्ध गया गए हैं। बुद्ध गया से राजगीर, नालंदा, पटना, वैशाली होते हुए कुशीनगर आ गए। और कुशीनगर आने के बाद ये तीसरा स्थान है लुम्बिनी का। और हम लोग लुम्बिनी वन में यहाँ पर आ गए हैं। मैं पहले ही कहा था कि कुछ भी नहीं मेरे मन में, लेकिन मैं आ गया लुम्बिनी वन में। तो भिक्षु संघ के साथ हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और लुम्बिनी वन में ये चारों ओर का जो नज़ारा है, चारों ओर का जो वास्तुशिल्प है, ये जो ठिकान है, इस ठिकान में विश्व को सूरज की तरह रोशनी देने वाला, विश्व को सद्धम्म देने वाला, विश्व में सद्धम्म की स्थापना करने वाला सिद्धार्थ एक सूरज के समान जन्म हुआ है। राजा शुद्धोधन, महामाया माता के इसमें, और कपिलवस्तु से निकलकर जब लुम्बिनी वन में आए तो यही नत्तिदानी पुनर्भवति कि दोबारा जन्म नहीं होगा मेरा, ये प्रथम इस भूमि पर जन्म है। और ये प्रथम भूमि पर जब जन्म हुआ तो यही एक स्थान है, सुंदरता का स्थान है। और हमारे साथ भिक्षु संघ भी है। और ये चारों तरफ का नज़ारा, चारों तरफ की
यहाँ पर देख रहे हैं। और ये जो सामने जो मंदिर है, अभी वहाँ पर वीडियो बनता या नहीं, लेकिन हम लोग बाहर से ही उसकी शूटिंग कर रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ पता चले। जब कभी इस भूमि पर आना हुआ तो जब भी जीवन में कभी न कभी तो आना ही होगा, क्योंकि विमुक्ति का पथ तो यहाँ से शुरू होता है, विमुक्ति की साधना तो यहाँ से शुरू होता है, निष्कलंक निष्पाप जीवन का रास्ता यहीं से शुरू होता है। तो आइए इस भूमि पर कभी न कभी अपने बाल अवस्था को याद करते हुए, युवावस्था को याद करते हुए, वृद्ध अवस्था को याद करते हुए कि मैं तीनों अवस्था पार करके आ गया हूँ, लेकिन विमुक्ति का पद नहीं मिला, तो आपको इस विमुक्त पद इसी भूमि को प्राप्त होगा। और इसलिए आप आइए। और ये कुछ पुरातत्व विभाग के ये है खंडहर है। पुरातत्व विभाग ने उनको अच्छी तरह से उसको देखभाल की है, उत्खनन किया है कि कहाँ कहाँ किस किस ठिकान में यहाँ पर मिला हुआ है। तो ये स्तूप है। फोटो कितने पाइन ना नो फोटो इन नमस्ते मंगल जानुस् तर भित्र फोटो खिच्न पाइँदैन, बन्द गर्नुस् भन्थे जी।